आंसर करना अगर मैं कुछ पूछता हूं तो। ठीक है, आज की क्लास में हम दो इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। सबसे पहले ऑपरेशंस ऑन सेट, तो सेट्स पे कैसे और कौन से ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। दूसरा हम देखेंगे सेट्स का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, तो जैसे नॉर्मली अलजेब्रा में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, वैसे ही सेट्स में जो ऑपरेशन होते हैं, जिसमें पहला ऑपरेशन है यूनियन, इसका सिंबल थोड़ा यू के जैसा दिखता है, और यूनिवर्सल सेट का भी सिंबल यू के जैसा दिखता है। दोनों में थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, बाकी दिखते एक जैसे। तो आपको थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन होगा, वो क्लियर रखना। तो ये यूनियन का सिंबल है। ठीक है, और इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये दूसरा ऑपरेशन है। इंटरसेक्शन का सिंबल उल्टा यू, जस्ट यूनियन का अपोजिट होता है। ठीक है, ये है डिफरेंस, तो डिफरेंस वो माइनस का जो सिंबल होता है वही, और कॉम्प्लीमेंट के लिए डैश बस लगा देते हैं। ठीक है, तो ये चार टाइप के ऑपरेशंस यहां पर हम देखेंगे। अब यहां पर जो यूनियन होता है, यूनियन को कई बार हम एंड इस टाइप का भी ट्रीट करते हैं। मतलब जो स्टेटमेंट लेते समय हम एंड वर्ड यूज करते हैं ना, तो उस जगह पे यूनियन, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूं, एंड नहीं और। इंग्लिश का जो और वाला स्टेटमेंट जहां पर यूज होता है ना, उस जगह पे यूनियन ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, और जहां पर इंग्लिश का एंड वाला स्टेटमेंट यूज होता है ना, उस जगह पे इंटरसेक्शन ऑपरेशन यूज किया जाता है। समझ गए ना? जैसे अगर मान लो मेरे पास एक सेट है, एक ये जो यू है ना, ये एक यूनिवर्सल सेट है मेरे पास। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए 10 तक। और यहां पर सेट ए के एलिमेंट है, ये सेट बी के एलिमेंट है। क्लियर ये चीज? अगर मान लो मुझे निकालना है ए और बी, मतलब या तो ए में होना चाहिए या बी में होना चाहिए, ऐसे एलिमेंट का सेट, तो यहां पर मैं कौन सा ऑपरेशन लगाऊंगा, यूनियन, ए यूनियन बी। क्या ये समझ में आ गया? तो उसमें मैं क्या करूंगा, दोनों सेट्स के एलिमेंट को मिला दूंगा और एक नया सेट बनाऊंगा। तो इनके एलिमेंट को अगर मैं मिला दूं, तो सेट ए में सबसे पहले 1 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है सेट बी में 2 3 4 5 6 7 और 8, दोनों को मिला के लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा ए यूनियन बी। क्या ये सबको समझ में आ गया, यूनियन ऑपरेशन? अब अगर आ गया तो मैं एक एग्जांपल के लिए पूछता हूं, आप मुझे बताना बी यूनियन सी, ये वाला सेट क्या बनेगा? बी यूनियन सी, इस सेट के एलिमेंट्स बताओ कौन कौन से होंगे? सबसे पहले आएगा 1, फिर 2 दोनों में है लेकिन एक बार ही लिखा जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 3 4, फिर 6 एंड 8। तो यूनियन सबको क्लियर हो गया कैसे लिया जाता है? ठीक है, अब इसके बाद आगे आते हैं इंटरसेक्शन पे। तो इंटरसेक्शन में जैसे ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए एंड बी, एंड मतलब दोनों में होना चाहिए, ए में भी होना चाहिए एंड बी में भी होना चाहिए। तो हम यहां पर सिर्फ कॉमन एलिमेंट लेते हैं। देखो कौन से कॉमन एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में है क्या? कोई भी नहीं है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, मतलब क्या आ जाएगा, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। जिससे और हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं नल सेट एम्प्टी सेट को? 5 से। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, 5। क्या ये क्लियर हो गया? अब मुझे ये बताओ कि ए इंटरसेक्शन डी, बताओ जल्दी ये कौन सा सेट बनेगा? एलिमेंट क्या होंगे इस सेट के? ए इंटरसेक्शन डी, जो ऑनलाइन है अनम्यूट करके आंसर कर सकते हो। तो ए और डी में क्या क्या कॉमन है? 5, और क्या कॉमन है? 7, और कुछ है क्या? नहीं। तो यहां पर सिर्फ क्या आ जाएगा, 5,7, ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन डी। क्या ये सबको समझ में आ गया? तो ये दो ऑपरेशन क्लियर हो गए। अब हम आते हैं डिफरेंस ऑपरेशन पे। तो डिफरेंस ऑपरेशन समझना, अगर आपको ए माइनस डी निकालना है, तो आपको सेट ए में उन एलिमेंट को हटाना पड़ेगा जो सेट डी के अंदर आ रहे हैं। तो सेट ए के अंदर 1 3 5 7 है, तो उनमें से उन एलिमेंट को हटा दो जो सेट डी के अंदर है। तो कौन से एलिमेंट है, 5 और 7? तो इसमें से 5 और 7 को हटा दो, तो ए माइनस डी वाला सेट क्या बनेगा, बताओ जल्दी? क्या बनेगा, 1,3। दैट्स इट। समझ में आया? अब ये बताओ, अगर a माइनस डी समझ में आया, तो d माइनस ए वाला सेट के एलिमेंट क्या होंगे? तो d में से हम सेट a के एलिमेंट को हटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, 6 8 9 10। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 6 8 9 एंड 10। क्या ये क्लियर हो गया सबको? इंटरनली पता है हम इसमें क्या करते हैं,
जैसे जब भी हमको a माइनस डी निकालना होता है ना, तो इसको हम ऐसे रीड करते, a बट नॉट d। तो ये माइनस का मतलब है बट नॉट द अदर सेट, मतलब हम उन एलिमेंट को लेते हैं जो ए के अंदर आए बट वो दूसरे वाले के अंदर न आए। क्या ये क्लियर हो गया? और इसे शो करने का एक और तरीका होता है a माइनस डी को शो करने का। हम इसे ऐसा भी लिखते हैं, a माइनस a इंटरसेक्शन d, मतलब हम कॉमन वाले को a में से हटा रहे हैं। समझ गए ना ये चीज? लेकिन ये सेट में कम यूज होता है, प्रोबेबिलिटी और बाकी जगह पे ज्यादा यूज होता है, तो इसको बस यहीं तक ध्यान में रखो। क्लियर हो गया ये ऑपरेशन भी? लास्ट आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन पे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन ये सिंबल होता है, जैसे अगर मान लो सेट ए हमारे पास है, अगर हमें उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ऐसे शो करेंगे a डैश। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उनको यूनिवर्सल में से हटा दो, जो बच गया वो उसका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल में 1 से लेके 10 तक है, उसमें से ये सारे हटा दो तो क्या क्या बचेंगे बताओ? 2 4 6 8 9 एंड 10, तो ये क्या हो जाएगा? उसका कॉम्प्लीमेंट। समझ गए ना ये चीज? तो ये सिंपल ऑपरेशंस है सेट्स पे जो अप्लाई होते हैं। फिर एक एक करके हम सारे ऑपरेशन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स है, नोट करना है या आगे बढ़ जाए? इजी है वैसे तो, कर लोगे ना बाद में? आगे बढ़ते चले सीधा। ओके चलो, अब आ जाते हैं हम वेन डायग्राम पे। तो अब इन सारी चीजों को ग्राफिकली कैसे समझते हैं? जैसे यहां पर ये फर्स्ट वाला जो बॉक्स दिख रहा है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, और यहां पर ऊपर में मैंने क्या लिखा है? यू। यू का मतलब यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगुलर ब्लॉक से निकाल शो करते हैं। उसके अंदर पे ये छोटे छोटे और दो सेट्स है, ए और बी। क्लियर ये चीज? तो सेट ए के एलिमेंट क्या क्या है देखो जल्दी से। 1 3 5 7, तो यहां पर क्या गया? 1 3 5 7, मैंने उसके एलिमेंट को इस तरीके से शो कर दिया। सेट बी के एलिमेंट क्या है? 2 4 6 8, तो ये गया 2 4 और ये गया 6 और ये क्या हो गया? 8। दोनों में कुछ कॉमन था क्या? नहीं था, इसलिए जब मैंने इनका डायग्राम बनाया तो दोनों में कोई ओवरलैपिंग नहीं किया। जैसे मैंने, अच्छा कुछ एलिमेंट में 2 4 6 8, अच्छा यहां पर 6 की जगह पे क्या आ जाएगा? 7। ओके ये क्लियर? हाँ, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं था, इसलिए मैंने यहां पर ओवरलैप नहीं किया दोनों सर्कल को। लेकिन ए और सी में देखो कुछ कॉमन है। ए में 1 3 5 7 है, सी में क्या है? 1 2 3 4। तो यहां पर दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है देख के बताओ? 1 और 3। तो कॉमन रीजन पे 1 और 3 वाला एलिमेंट आएगा। फिर ए के अंदर कौन से एलिमेंट और बच गए जो ए के अंदर है बट बी के अंदर नहीं है? 5 एंड 7, तो 5 एंड 7 यहां पर आ जाएंगे। समझ गए? और सी के अंदर क्या आएगा? 2 और 4, तो सी के अंदर यहां पर क्या आ जाएगा? 2 कॉमा वो 2 एंड 4। क्या ये क्लियर हो गया? अच्छा अभी लेकिन ना ये वाला वेन डायग्राम मैंने कंप्लीट नहीं किया था। क्यों कंप्लीट नहीं किया था? क्योंकि मैंने सिर्फ सेट ए के एलिमेंट बताए, सेट बी के एलिमेंट बताए। पूरे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट बताए क्या मैंने? नहीं बताए। अभी कुछ छूट गए जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। कौन से हैं वो? 9 और 10। तो 9 और 10 को कहां लिखेंगे? कहीं पर भी बाहर। ये आ गया 9 और 10। क्या ये समझ गए सभी कैसे शो करना है? ओके, ये वाला वेन डायग्राम, ये वाला वेन डायग्राम फिल कर दोगे? बताओ सबसे पहले वेन डायग्राम की एंट्री करते समय कहां से स्टार्ट करेंगे हम? सबसे पहले बीच से स्टार्ट करेंगे। कॉमन क्या है? तो बी और सी में कॉमन क्या है बताओ जल्दी? 4, सिर्फ 4 है क्या? 2 और 4, तो 2 और 4 को यहां पर लेंगे। क्लियर? अब सिर्फ बी में कौन सा है? 6 और 8, तो वो यहां पर आ जाएगा। सिर्फ सी में कौन सा है? 1 3, तो ये यहां पर आ जाएगा। और जो बाकी बच गया, क्या क्या बच गया? 1 2 3 4 5 बच गया, और क्या बच गया? 6 आ गया, 7 बच गया, 9 बच गया और 10 बच गया, वो यहां पर आ जाएगा। समझ गए? यहां पर भी जो बचा है उसको इधर पे एंट्री कर देंगे। क्या ये क्लियर हो गया कैसे वेन डायग्राम में शो करना है? ठीक है। अब वेन डायग्राम में ना सिर्फ शो करना नहीं, वेन डायग्राम को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्या समझ, कैसे समझ में आता है देखो, मैं इसको देख के ही समझाता हूं। जैसे अगर आप ध्यान दोगे ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो क्या बनेगा? नल सेट बनेगा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो गया? नल सेट। समझ में आ रहा है? और डायग्राम देख के ही आप बता दोगे। जहां पर भी दोनों के दोनों नॉन ओवरलैपिंग होंगे, एक के ऊपर एक नहीं आएंगे, तो उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन कैसा मिलेगा आपको? नल सेट मिलेगा। क्लियर हो गया ये चीज?
और जैसे यहां पर देखोगे, यहां पर ये पूरा दोनों के अंदर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है कि नहीं समझ में। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है वेन डायग्राम का, ये किसको शो करता है, ए इंटरसेक्शन सी को शो करता है। क्या ये क्लियर हो गया। तो ए इंटरसेक्शन सी के अंदर यहां पर हमारे पास क्या आ रहा था, 1,3। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये वाला पूरा रीजन किसे शो करता है, यहां से लेके यहां तक, ये पूरे को अगर मिला दे तो ये किसको शो करेगा, जिसमें बी के भी पूरे एलिमेंट आ रहे हैं, सी के भी पूरे एलिमेंट आ रहे हैं, सारे के सारे आ रहे हैं। तो ये कौन से ऑपरेशन में आता है बताओ, यूनियन। तो ये जो पूरा रीजन है, ये कौन सा ऑपरेशन शो कर रहा है, ए यूनियन ए नहीं, ये क्या है, बी है ना, यहां पर सेट का नाम बी है ना, ये किसको शो कर रहा है, बी यूनियन सी को। क्या ये समझ गए कि नहीं। तो ए इंटरसेक्शन सी मतलब दोनों में कॉमन, ए यूनियन सी या बी यूनियन सी तो दोनों को मिला के। क्लियर हो गया ये चीज। हाँ अभी ये बताओ मुझे, ये वाला जो रीजन है, जो ये रीजन है जो सिर्फ बी में है लेकिन डी में नहीं है, ये क्या शो करता है, ऑपरेशन के हिसाब से देख के बताओ, ये क्या है बताओ जल्दी, ऑपरेशन लिख के बताओ, कैसे लिखेंगे इसका ऑपरेशन। गुड, ये क्या है, बी माइनस डी। ये वो रीजन है जो बी में है लेकिन डी में नहीं है, तो उसका क्या मतलब हुआ, बी बट नॉट डी। तो उसको हम किस तरीके से शो करेंगे, बी माइनस डी। क्या ये क्लियर हो गया। ये वाले रीजन को कैसे शो करेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, डी बट नॉट बी, तो उसको हम क्या लिखेंगे, डी माइनस बी। क्या ये क्लियर हो गया सबको। ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और पूछता हूं, बताना मुझे ध्यान से देख के। अगर मान लो ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट है यू, और यहां पर एक ये आ रहा है सेट ए। अब अगर आपको ना ए डैश को शो करना है, ए कॉम्प्लीमेंट को शो करना है इस वेन डायग्राम में, तो बताओ कैसे शो करोगे, कौन सा रीजन को बोलेंगे हम ए कॉम्प्लीमेंट है। नहीं समझ में आया। सेट ए कौन सा है, ये सर्कल, तो ए डैश कौन सा होगा, वो सर्कल के बाहर। तो वो सर्कल के बाहर मतलब कौन सा एरिया हो गया, ये पूरा एरिया। और ये किसको शो कर रहा है, ए डैश को शो कर रहा है। क्लियर हो गया ये चीज। ठीक है, नहीं आ रहा है क्या समझ में, टफ लग रहा है क्या, क्या सौभाग्य आ गया, हटा दो फिर इसको मैं, स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो ऑनलाइन में किसी को कुछ डाउट है, समझ में नहीं आया तो पूछना। ये सब जनरल सिंपल चीजें थी, तो मुझे लगा कि फटाफट हो जाएगा। अगर दिक्कत जाती है तो बताना मुझे। फोर्थ एक्सरसाइज करना आई थिंक हमें, तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ एक्सरसाइज। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो जल्दी से, आंसर फटाफट लिखते चलना। और अगर इसके पहले वाली ये सारी चीजें तुम लोगों को नोट करनी है और नोटबुक में नहीं लिखा तो उसके लिए जगह छोड़ देना। ठीक है, और सीधे फिर यहां से सॉल्यूशन मेरे साथ स्टार्ट करना। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द यूनियन। आपको यहां पर यूनियन फाइंड आउट करना है फॉलोइंग सेट्स का। तो यहाँ एक सेट एक्स है, एक सेट वाई है, दोनों का यूनियन निकालना है। मतलब क्या आ जाएगा, एक्स यूनियन वाई, हम ऐसे शो करेंगे। तो बताओ इसके अंदर एलिमेंट क्या क्या आएंगे, 1 2 3 एंड 5, दैट्स इट। ये आ गया इसका यूनियन, समझ गए सभी। फिर वैसे ही ए यूनियन बी हो जाएगा, ये सारा हो जाएगा। चलो फटाफट कंप्लीट करते जाओ, लिखते जाओ, आंसर लिखते जाओ बस अपनी नोटबुक में। ए बी सी ई आई ई आई ओ यू। हाँ, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में देखो, सीधे उसने क्वेश्चन नहीं पूछा है। उसने क्या किया है, उसने पहले सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस किया। जैसे यहां पर लिखा है ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल वाले नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं,
बहुत सारे होते हैं, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। सेट बी में क्या लिखा हुआ है? नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 5। क्या ये क्लियर हो गया? तो अब इस क्वेश्चन में ए यूनियन बी क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 9, 12 एंड सो ऑन। तो स्टार्टिंग में 6 तक के नंबर और बाद में क्या हो जाएंगे? सारे 3 के मल्टीपल्स। क्लियर? हाँ, इसके बाद ये भी हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है? एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1, लेस देन और इक्वल टू 6 है। तो बताओ सेट ए के एलिमेंट क्या क्या होंगे? भिनु बताएगा, बता क्या होंगे सेट ए के एलिमेंट? हाँ तो पढ़ जल्दी क्वेश्चन, रेगुलर क्यों नहीं आता है? अब जल्दी पढ़ाई कर, सारा कवर अप कर, बता जल्दी एक्स की वैल्यू क्या क्या होंगी, सेट के एलिमेंट क्या क्या होंगे? 1 नहीं हो सकता, 1 से बड़ा है ना, तो क्या होगा? 2, 3, 4, 5, 6। समझ में आई ये? क्योंकि एक्स 1 से बड़ा है, 6 के इक्वल है। वैसे यहां पर नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? 7, 8, 9। समझ गए? फिर उसके यूनियन लोगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये पूरा आ जाएगा। ओके, फिर उसके लास्ट वाला बताओ जल्दी से, आंसर क्या होगा? ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1, 2, 3। समझ गए ना ये चीज? मतलब ए यूनियन बी किसके इक्वल आ रहा है? इटसेल्फ ए। क्लियर ये चीज? अब ये सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे ना, तो ये सारा शॉर्टकट ट्रिक भी देखेंगे। फिलहाल आप प्रैक्टिस कर लो इसका। हो गया यूनियन ऑपरेशन। अब इसी इन्हीं सब के इंटरसेक्शन भी निकाल के बताओ जल्दी से। फर्स्ट वाले का इंटरसेक्शन क्या होगा? एक्स इंटरसेक्शन वाई। बोलो जल्दी, क्या क्या आएगा? ओनली 1। 3 भी आएगा क्या? यस। क्या आ जाएगा? 1, 3। सेकेंड वाले का बताओ जल्दी। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या आएगा इंटरसेक्शन? ओनली 3। ये आ जाएगा दोनों में कॉमन। समझ गया ना ये? अच्छा, लास्ट वाले में बताओ इंटरसेक्शन, सेकंड लास्ट वाले में बताओ इंटरसेक्शन क्या आएगा? फोर्थ वाले में सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन वाला सेट क्या होगा? एम्प्टी सेट, मतलब कि नल सेट, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसके लिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5। नल सेट को शो करते हैं 5 से। यहां तक क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बताओ इसका आंसर क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, बताओ करेक्ट आंसर 5। क्यों 5 होगा? क्योंकि इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं है, खाली है। तो दोनों के अंदर कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं, खाली है। तो इसलिए भी इसमें भी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा? नल सेट। हो गया सबका? ये हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये वाला किसका सिंबल है बताओ मुझे जल्दी से पहले। सबसेट का। तो लिखा है कि ए बी का सबसेट है क्या? तो ए के अंदर क्या एलिमेंट है? ए बी। बी के एलिमेंट क्या है? ए बी सी। तो हाँ, ए बी का सबसेट है। क्लियर ये चीज? अब मैंने वेन डायग्राम से आपको सबसेट को कैसे शो करते हैं वो नहीं बताया, एक बार वो चीज भी बता देता हूं। मान लो हमारे पास एक ये यूनिवर्सल सेट है सारे अल्फाबेट्स का, सारे लेटर्स का। अब इसमें ए और बी में बड़ा सेट कौन सा है? बी। तो पहले बी को बना देता हूं। मान लो ये हो गया हमारे लिए बी, और बी के अंदर क्या रहा है? एबीसी। अब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं, तो जो सेट ए होगा वो सेट बी के अंदर होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट है? ए और बी। तो ए और बी, ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। और सी जो है, सी वो ए के बाहर है, मतलब सी कहां पर आ जाएगा? यहां पर। तो अगर कोई सेट किसी दूसरे का सबसेट होता है तो पूरी तरीके से उसके अंदर आ जाता है वेन डायग्राम में। समझ गए ना ये चीज? ओके। तो ये इसका सबसेट है, ये तो क्लियर है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी? ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए बी सी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं जिनसे ये सारी चीजें समझना और आसान हो जाए। ठीक है, तो लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑपरेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑपरेशन।
सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखना, A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A। A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A। इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ये कहां कहां पर होता है कम्यूटेटिव लॉ? जैसे एडिशन, 2+3 3+2 सेम होता है। मल्टीप्लीकेशन 2 × 3 3 × 2 सेम होता है। लेकिन सब्सट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, क्योंकि 2 - 3 अलग होता है, 3 - 2 अलग होता है। क्लियर ये चीज? तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है यूनियन। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूटिव, लिख लिया क्या? नहीं लिखा ना? तो सेकंड लिखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है? पहले इसमें ऑपरेशन करो, फिर उसके बाद सी के साथ यूनियन परफॉर्म करो, या पहले बी और सी में यूनियन परफॉर्म करो, रिजल्ट को ए के साथ करो, रिजल्ट विल रिमेन सेम। एसोसिएटेड है कौन सा, उससे डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ आइडेंटिटी, उसका नाम है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, लिखा लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। यहां पर ये कुछ नहीं है ना, ऐसे ही फाई है बस। ठीक है, लिख लिया सबने? अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है मैं समझाता हूं। वो हर ऑपरेशन के लिए अलग होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है x, मैं उसमें क्या ऐड करूं कि मुझे x ही मिले? बताओ। 0। तो 0 जो है वो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। एडिशन एक ऑपरेशन है, तो एडिशन ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 0। वैसे ही x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे x मिले? तो क्या है? 1। तो 1 जो है वो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। समझ गया ना ये चीज? उसी तरीके से ए में मैं किस चीज का यूनियन लूंगा कि मुझे हमेशा ए मिलेगा? तो वो कौन सा है? नल सेट। समझ गए ना? अगर खाली चीज को उससे मिक्स करोगे तो सेट ए ही मिलेगा हमेशा। ओके, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, ये है फोर्थ प्रॉपर्टी, ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू होता है ए, और इसे कहते हैं आइडोपटेंट लॉ। क्या लिखा है, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं मैं ठीक से। ओके, इसका सिंपल सिंपल ये मतलब होता है कि किसी भी सेट का अगर उसके खुद के साथ यूनियन लिया जाए तो हमें सेम सेट मिल जाता है। तो एक टाइप का वो आइडेंटिटी एलिमेंट जैसा एक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है यू यूनियन ए इज इक्वल्स टू। अब इसका आंसर तुम लोग बताओ क्या होगा? यहां यू का मतलब क्या है पता है ना सबको? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें सब आ जाते हैं, और उसका यूनियन किसके साथ ले रहे हैं? सेट ए के साथ। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तो यू यूनियन ए क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। समझ गए ना ये चीज? ओके। ये हटा दूं, हो गया तो सभी का? तो ये सारी प्रॉपर्टी है यूनियन ऑपरेशन की। आप इसको वेन डायग्राम से भी कोरिलेट कर सकते हो। जैसे ये पूरा यूनिवर्सल सेट और ये वाला हो गया सेट ए, तो जब यूनिवर्सल सेट में सेट ए को मिक्स करेंगे तो पूरा क्या मिल जाएगा? यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। ओके, हाँ, नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑपरेशन। इंटरसेक्शन ऑपरेशन, तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है
कौन सी प्रॉपर्टी है बताओ, जो अभी मैं लिख रहा हूं, क्या बोलते हैं इसको? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, मतलब कम्यूटेटिविटी, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऑर्डर बदलेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और यहां पर आ जाएगा इंटरसेक्शन सी। थर्ड प्रॉपर्टी, यहां तक हो गया? सेकेंड तक हो गया? थर्ड प्रॉपर्टी है, ये मुझे तुम लोग बताना, फाइव इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू क्या होगा? क्या होगा? फाइव होगा। फाइव मतलब क्या है? नल सेट, एम्प्टी सेट। और उसमें और सेट ए में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है कॉमन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइव। ओके, नेक्स्ट लिखना, ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा? सेट ए के ही इक्वल आएगा। क्लियर? नेक्स्ट लिखना, ये अब जो मैं बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट लॉ है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, ठीक है? अब ये क्या होता है आप लोग खुद देखना, समझ के बताना। देखो इधर, ए इंटू बी प्लस सी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो बताओ? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ऐसा लिख सकते हैं। तो वैसे ही अगर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो क्या होगा? बोलो। ए इंटरसेक्शन, यहां इंटू की जगह क्या रहा है? इंटरसेक्शन बी, ठीक है? फिर क्या आ जाएगा? यूनियन, फिर क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन सी। क्या ये समझ में आ गया सबको? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो ऑलरेडी हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन में देखे, बस ये किस में आ गया? यूनियन और इंटरसेक्शन में आ गया। इनको ब्रैकेट्स में लिख दो इस तरीके से। ओके, फिर सब्सट्रैक्शन वगैरह का तो देख ही लिया था हमने वेन डायग्राम में। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट के प्रॉपर्टी लिखना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं? जैसे अगर मान लो मेरे पास ये एक यूनिवर्सल सेट है यू, उसके अंदर एक सेट है ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा बताओ? ए के बाहर वाला। तो हम क्या करते हैं? यूनिवर्सल में से उस सेट को हटा देते, माइनस कर देते। समझ गए ना? तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? यूनिवर्सल में से उस सेट के एलिमेंट को माइनस कर दो। क्लियर ये चीज? ये हो गया। अब सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी है, ये बताओ कि किसी भी सेट का दो बार कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट फिर उसके बाद फिर से कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या मिलेगा बताओ? एक एग्जांपल लेके कर दो। मान लो यूनिवर्सल 1 से लेके 10 तक सारे नंबर है, ए जो है वो 1 2 3 है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 4 5 6 7 8 9 10। फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लोगे उसका दोबारा से तो क्या बच जाएगा? फिर से 1 2 3 मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो किसी भी सेट का अगर दो बार कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपको दोबारा से वही सेट मिल जाएगा। एग्जाम्पल दू कि आ गया समझ में? ये आ गया? नेक्स्ट, थर्ड लिखना, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा बताओ? कैसे? वेन डायग्राम देखो, वेन डायग्राम में ए ये है, समझ गए? अब बताओ ए डैश कहां है वेन डायग्राम में? बाहर है। और यूनियन में हम क्या करते हैं? यूनियन में दोनों को मिला देते हैं, तो क्या बचेगा? यूनिवर्सल। तो ए यूनियन ए डैश क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल। समझ गए? अब नेक्स्ट बताना, ए इंटरसेक्शन ए डैश ये क्या होगा?
ए कौन सा है सर्कल के अंदर, ए डैश कौन सा है सर्कल के बाहर, इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं कॉमन, तो बताओ क्या कॉमन है, कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा नल सेट, तो ये आ जाएगा नल सेट। क्या ये क्लियर? अच्छा अब ये बताओ कि यू का यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्या होगा नल सेट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर सकते हैं, तो यूनिवर्सल का ही कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो यूनिवर्सल से यूनिवर्सल को माइनस कर दो तो क्या बचेगा नल सेट, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा नल सेट। समझ गए? अब ये बताओ नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नहीं, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना यूनिवर्सल में से उसको माइनस करते हैं, तो यूनिवर्सल में से नल सेट माइनस करोगे तो कुछ माइनस होगा क्या, नहीं होगा, तो क्या बचेगा यूनिवर्सल बच जाएगा। ये इस तरह की चीज है कि 1/0 कितना होता है इनफाइनाइट, जीरो, फिर उसके इस तरह का समझो 1/0 कितना होता है इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट कितना होता है जीरो, तो जीरो का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या होता है जीरो। उसी तरीके से सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं और कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट सब कुछ। ठीक है, ओके, ये हो गया सबको क्लियर। ये इसके बाद ना दो तीन इंपॉर्टेंट लॉ है, बस दो लॉ एकदम इंपॉर्टेंट है, उसको लिखना स्टार मार्क करके, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, और ये लॉ को समझाने के लिए ना आप लोग इधर पे खाली देखना, आपको समझ में आ जाएगा, तुरंत याद भी रह जाएगा। ये लॉ देखो कब लगता है, जब इस तरह की सिचुएशन हो, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो, या फिर ऐसा हो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो, तो या तो यूनियन हो रहा है या तो इंटरसेक्शन हो रहा है और बाहर में क्या आ रहा है होल कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करो कॉम्प्लीमेंट को अंदर भेज दो, तो यहां पर क्या आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, और ये यूनिवर्सल का भी कॉम्प्लीमेंट होगा, ये सॉरी यूनिवर्सल नहीं, क्या बोलते हैं उसको यूनियन, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट होगा, तो वो क्या बन जाएगा इंटरसेक्शन। समझ गए? यहां पर लगा वही वाला लॉ, कैसे होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्या हो जाएगा ये बी कॉम्प्लीमेंट, दैट्स इट। समझ गए ना? तो ये जो दो प्रॉपर्टी है इन्हें का कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, नोट कर लो। तो समझ में आ गई सारी प्रॉपर्टी ऑपरेशंस। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करें अब। चलो देखते चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हो, ये थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है चेक करो। अगर ए और बी दो सबसेट है, ए सॉरी ए और बी दो सेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी मतलब ये मान लो आपके पास सेट बी है, उसके अंदर क्या रहा है सेट ए, ऐसे ही हुआ। देन व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ये पूरा ए है और बी कौन सा है, बी पूरा, ये पूरा है बी। ठीक है, तो अगर ए और बी दोनों के एलिमेंट को मिला दें तो क्या बनेगा बी बनेगा। समझ गए कि नहीं ये चीज, ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा बी के इक्वल हो जाएगा, उसको दिमाग में रखना, ये एक नोट करने लायक प्रॉपर्टी है इनफैक्ट, जो कई जगह पे यूज होगी। ओके, हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट, हाँ अब चलो जल्दी से ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करके आंसर्स लिखते जाओ अपनी नोटबुक में, या कर लोगे ओरली पूछ लो। हाँ भीनो बताना इसका आंसर क्या होगा, बी यूनियन सी यूनियन डी, क्या करेंगे बी के सी के और डी के यूनियन है मतलब सबको मिला देंगे। समझ गए ना? तो क्या बनेगा 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट्स इट। क्या ये क्लियर हो गया? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट, हाँ क्या लिखा हुआ पढ़ो। वो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था ना उनमें सबका इंटरसेक्शन निकालना, जो हमने ऑलरेडी कर दिया था। आगे बढ़ते नेक्स्ट। अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, वो आप लोग सॉल्व करके बताओ।
ठीक है, सबसे पहले ना मुझे ये वाले का आंसर निकाल के बताओ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो बॉडमास रूल से पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करके निकालना क्या आएगा। ठीक है, पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, बी यूनियन डी क्या आएगा। थर्टीन, 15, 17, यह है बी यूनियन डी। फिर इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए के साथ। तो सेट ए क्या है यहाँ पर, 3, 5, 7, 9 एंड 11, ये हो गया हमारा सेट ए। अब इंटरसेक्शन मतलब क्या लेना पड़ेगा, दोनों का कॉमन। तो क्या कॉमन है, 7, 9, 11, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 7, 9, 11। दैट्स, चेक कर लो ये आया क्या सभी का, हो जाएगा पूरा। ओके, ये वाले भी सारे बना लोगे ना। पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करके ए यूनियन डी निकालना, ये वाला सॉल्व करके बी यूनियन सी निकालना, जो दो सेट आएंगे उनका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ओके, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें भी वही करना है, बस इसने क्या अलग किया है, इसने सेट्स को ना सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो सेट बिल्डर से पहले रोस्टर में कन्वर्ट कर दो, बताओ सेट ए के एलिमेंट क्या आएंगे, 1, 2, 3, 4, कहां तक, इंफिनिटी तक, सारे नेचुरल नंबर। सेट बी के एलिमेंट बोलो जल्दी, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, समझ गए। फिर सेट सी के एलिमेंट, कौन से नंबर है सेट सी, ऑड नेचुरल नंबर, तो क्या आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन, समझ गए। सेट डी के एलिमेंट बोलो जल्दी, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन, क्लियर। प्राइम नंबर नहीं होते जो नंबर, उनको क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर। कौन कौन से होते हैं, 4, जिसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और कौन सा होता है 6, जिसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। हर वो नंबर जिसे तोड़ा जाता है वो नंबर कंपोजिट नंबर होता है। ऐसा कोई नंबर, नेचुरल नंबर जो प्राइम भी ना हो और कंपोजिट भी ना हो, है, हो सकता है। हाँ कौन सा, बता सौभाग्य क्या बोल रहा है, जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। हाँ, वो है 1, 1 को प्राइम नंबर की कैटेगरी में भी नहीं रखते और कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में भी नहीं रखते। तो ये क्लियर हो गया सबको। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए और ये बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, सीधे सीधे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। समझ में आया। और इससे एक इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चली कि बी जो है वो ए का क्या था, सबसेट था ना। और जब भी ऐसी सिचुएशन होगी, ए इंटरसेक्शन बी जो किसके बराबर हो जाएगा, बी के। और ए यूनियन बी कितना होगा बताओ जल्दी, ए के बराबर होगा, समझ लो इसको। ए यूनियन बी में दोनों को मिक्स कर दो तो किसके बराबर आएगा, ए के। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन लो तो कॉमन जो है वो पूरा किसके बराबर आ जाएगा, बी के। ठीक है, अब बताओ ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, लॉजिक समझ में आया तो बताओ, ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, सी होगा ना। ए इंटरसेक्शन सी कॉमन क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, तो क्या आ जाएगा ये सी। ए इंटरसेक्शन डी बताओ क्या होगा, ए कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर, डी कौन से नंबर है, प्राइम नंबर। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन कौन से हैं, प्राइम नंबर। तो ए इंटरसेक्शन डी किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल आएगा। क्या ये क्लियर हो गया। हाँ, बी इंटरसेक्शन सी बताओ जल्दी, बी और सी में कॉमन कौन से आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये इवन है, ये क्या है ऑड, तो ये कौन सा हो जाएगा, नल सेट। क्या ये समझ में आ रहा है आपको कैसे आंसर्स करने हैं इसमें। ओके चलो आगे बढ़ता हूं मैं, ज्यादा फास्ट तो नहीं बता रहा हूं ना, इजी इसलिए मैं ऐसे ही मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो,
अच्छा, यहां पर एक लिखा है डिसजॉइंट सेट्स, ये मैंने समझाया नहीं, डिसजॉइंट सेट किन्हें कहते हैं, तो उसको समझाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी चीज ये याद रखो, ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन नल सेट होता है उनको कहते हैं डिसजॉइंट सेट। वेन डायग्राम याद है, वेन डायग्राम मैंने बनाया था ऐसे सेट का जिसका इंटरसेक्शन नल सेट होता है, तो उनके वेन डायग्राम कैसे बनते हैं, ये गोला इधर पे, ये गोला इधर पे, कोई कॉमन नहीं रहता दोनों में, डिसजॉइंट है, अलग अलग है। समझ गए ना ये चीज? तो कैसे चेक किया जाता है दोनों के इंटरसेक्शन को निकाल के, तो नोट कर लेना यहां पर, if A intersection B is equal to null set, then A and B are called disjoint sets, disjoint sets। लिख लिया सबने? लिख लिया? लिखना तो जल्दी। तो नेक्स्ट क्लास में एक 20 मिनट्स का टेस्ट लूंगा, शॉर्ट टेस्ट, सेट्स में जो भी अभी तक आज तक पढ़ाऊंगा 2 क्लासेस मिला के, उसका पहले टेस्ट लूंगा, फिर आगे रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ओके चलो, तो इसमें बोल रहा है फर्स्ट वाला सेट आपका ये है 1 2 3 4। सेकेंड वाला सेट कौन से फॉर्म में गिवन है? सेकेंड वाला सेट सेट बिल्डर फॉर्म। तो उसका रोस्टर फॉर्म बताओ क्या होगा? क्या होगा उसका रोस्टर फॉर्म? 4 5 6, यही होगा। अब बताओ क्या ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट है या नहीं? आंसर है नो। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है? 4। हाँ, नेक्स्ट बताओ, ये दोनों डिसजॉइंट सेट है या नहीं? नहीं, क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? ई। बताओ इसको देखिए, डिसजॉइंट सेट है या नहीं? है कि नहीं? बताओ जल्दी। है? क्यों नहीं आयुष पता? हाँ, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? दोनों का कोई कॉमन एलिमेंट होगा क्या? नहीं होगा। इंटरसेक्शन क्या होगा? नल सेट। तो ये वाले दोनों सेट कैसे होंगे? डिसजॉइंट सेट। समझ में आ गया? हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बताओ देख के जल्दी। ये सब तो मेरे ख्याल से सॉल्व कर ही लोगे। रैंडमली एक आध क्वेश्चन पूछता हूं, चलो किसी से। कौन बताएगा? लक्ष्य बताना, C माइनस डी क्या बनेगा? क्यों C माइनस डी सी होगा? ये पूरा क्या है देखो, C माइनस डी निकलता कैसे? C में से उन एलिमेंट को हटा देते जो D के अंदर आ रहे हैं। तो D का पहला एलिमेंट 5, वो इसमें है क्या? नहीं। फिर अगला एलिमेंट क्या है? 10, वो इसमें है क्या? है, तो उसको हटा दो। 15 है क्या इसमें? नहीं। 20 है क्या इसमें? नहीं, तो खत्म। इसको हटा दो, जो बचा वो क्या बन जाएगा? C माइनस डी वाला सेट। लॉजिक क्लियर सबको? और कोई कंफ्यूजन तो नहीं? विनो बताना मुझे एक इसका आंसर बताना, C माइनस बी। C माइनस बी क्या क्या हटा देंगे इसमें से? 4 और 8 और 12 और 16, ये हटा देंगे, जो बचा वो कौन सा सेट हो जाएगा? C माइनस बी वाला सेट। माइनस का मतलब क्या होता है मैंने ये भी बताया, C माइनस बी मतलब C बट नॉट B। यूनियन का मतलब और, इंग्लिश वाला OR। और इंटरसेक्शन का मतलब एंड। अब ये सब क्यों याद रखना है? जब वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, और सेट का जितना यूज इस चैप्टर में है, उससे कहीं ज्यादा यूज प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में है। तो उसके सारे कंसेप्ट इसलिए याद रखने पड़ेंगे, प्रोबेबिलिटी में यही सब यूज होने वाले हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे ख्याल से ये भी बना लोगे। ए एक्स इंटरसेक्शन वाई, बताओ जल्दी क्या होगा? बी कॉमा डी, दो चीजें है ना कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्या होगा? आंसर चाहिए मुझे। यस। एस या टी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से करते हैं क्या? ओके, तो यहां पर बोल रहा है आर जो है वो किसका सेट है? रियल नंबर्स का। क्यू किसका सेट है? रैशनल नंबर का। तो आर माइनस क्यू कौन सा सेट होगा? आंसर है इररेशनल नंबर का।
उसके लिए आपको नंबर सिस्टम क्लियर होना चाहिए। देखो यहां पर ना रियल नंबर, ये पूरे फैमिली का हेड है, इनके दो बच्चे हैं, कौन कौन से, एक कौन सा है रैशनल नंबर और दूसरा कौन सा है इरैशनल नंबर। समझ में आ गया? रैशनल नंबर किन्हें कहते हैं? जिनको p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इरैशनल नंबर किसे कहते हैं? जिन्हें p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल √2, √3, √5, √6, √7, पाई, ये सारे कौन से नंबर है? इरैशनल नंबर। समझ में आ गया ये चीज? तो बोल रहा है कि रियल में से अगर रैशनल को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? इरैशनल बच जाएगा। समझ गए ना ये चीज? बस वही क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट। हाँ बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट वाला सेट और सेकंड वाला सेट डिसजॉइंट सेट्स है क्या? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि यहां पर 3 कॉमन है। ये वाला डिसजॉइंट है क्या? नहीं। ये वाला डिसजॉइंट है क्या? यस ये डिसजॉइंट सेट्स है। ये वाला डिसजॉइंट है क्या? यस ये भी डिसजॉइंट है। समझ गए ये? चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आगे बढ़ते हैं। 1.5। तो ये सब ऐसे इजी क्वेश्चंस हैं अभी तो इनिशियली एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम आरडी वगैरह करेंगे सॉल्व तो देखेंगे उसके और डिफिकल्ट क्वेश्चन, उतना भी ज्यादा नहीं रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम थोड़े बहुत आएंगे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चलो जल्दी से। यहां पर एक यूनिवर्सल सेट दे दिया, यहां पर सेट ए दे दिया, सेट बी दे दिया और सेट सी दे दिया। अब सबसे पहले ए डैश निकालना है। बताओ ए डैश के क्या होंगे? 5, 6, 7, 8, 9 हो गया ये। अब मुझे ये बताना इसका आंसर क्या होगा? ए यूनियन बी होल डैश। पहले ए यूनियन बी कर लो, तो ए यूनियन बी के लिए दोनों को मिला दो, तो क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, फिर क्या आ जाएगा 6, 8। समझ गए? ए यूनियन बी आ गया। अब उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? डैश, मतलब क्या लेना उसका? कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लो। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है? यूनिवर्सल में से उन एलिमेंट को हटा दो जो सेट के अंदर है। तो क्या हट जाएगा यहाँ पर? ये पूरा हट जाएगा और क्या हट जाएगा? 6 और 8 हट जाएगा। तो क्या बच जाएगा? 5, 7, 9। तो उसका करेक्ट आंसर होगा 5, 7, 9। समझ में आया कि नहीं सबको ये? ठीक है। हम्म। इसका आंसर बताओ फिफ्थ का क्या होगा? सेट ए ही होगा, डबल कॉम्प्लीमेंट वही सेट होता है। नेक्स्ट लास्ट, इसको जल्दी से मुझे सभी आंसर निकाल के बताओ, अपनी नोटबुक पे लिखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बन जाएगा ना ये? हाँ जल्दी से लिखो नोटबुक में करेक्ट आंसर। पहले बी माइनस सी निकालना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ऑनलाइन में बना रहे हो कि नहीं? सुयश, बहुत सारे ऑनलाइन आज। आयुष, प्रखर, जयती, आ गया? ओके तो सबसे पहले बी माइनस सी में क्या आया? बी में वो हटा दो जो सी के अंदर है, तो क्या क्या हट जाएगा? 4 और 6 हट जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? 2, 8। और फिर उसका ले लो कॉम्प्लीमेंट, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? 1, 3, 4, 5, 6, 7, फिर उसके बाद 9 एंड 10। 9 तक है ना बस इसमें? 9, दैट्स इट, ये आएगा आंसर। कितने लोगों का सही आया ये? आ गया? विनू आया कि नहीं आया? लक्ष्य तेरा क्या गलती हुआ? हाँ ऐसा नहीं करना ना, कॉम्प्लीमेंट लेके माइनस करोगे तो आंसर गलत होगा। ठीक है? ओके हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ये देखो, ये तो बना लोगे मेरे ख्याल से, कॉम्प्लीमेंट ही तो निकालना है सबका। नेक्स्ट, इन सबके कॉम्प्लीमेंट बताने, तो बताओ फर्स्ट वाले का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा?
ऑड नेचुरल नंबर। सेकंड वाले का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इवन नेचुरल नंबर। थर्ड वाले का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3? नहीं, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, नॉन मल्टीपल ऑफ 3। नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारे लिए कौन सा सेट है? नेचुरल नंबर का। तो नेगेटिव नंबर लोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। हाँ, फिर उसके बाद ये क्या है? प्राइम नंबर। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कंपोजिट नंबर, लेकिन वन भी आएगा उसमें, है ना। वन एंड कंपोजिट नंबर्स। फिर उसके बाद फिफ्थ वाले का आंसर क्या आएगा बताओ? नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 3 and 5। तो बताओ, तो 3 and 5 से डिविजिबल वाले नंबर कौन से होते हैं? अच्छा, इस वाले सेट को ना मुझे तुम लोग ना रोस्टर फॉर्म में लिख के बताओ। बताओ, रोस्टर फॉर्म में मतलब पहला नंबर बताओ जिससे, जो इन दोनों से डिवाइड होता हो। आंसर क्या आएगा? 15। तो द फर्स्ट नंबर इज 15। सेकेंड नंबर कौन सा होगा? 45। 30 नहीं होगा क्या? 30। नेक्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? 45। तो ये वो सारे नंबर है जो 3 and 5 से डिविजिबल है। अगर एंड की जगह पे और लग गया होता तो कौन कौन से नंबर आते? पहला नंबर क्या आता? 3। दूसरा नंबर क्या आता? 5। तीसरा नंबर क्या आ जाता? 6। नेक्स्ट नंबर कौन सा आ जाता? 9। नेक्स्ट नंबर कौन सा आ जाता है? 10। समझ गए ना। और मतलब या तो इससे हो या तो उससे हो, एंड मतलब दोनों से होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट, परफेक्ट क्यूब, नॉन परफेक्ट क्यूब। ये सारा बना लोगे मेरे ख्याल से ना। एक बार चेक कर लो जल्दी से, कोई क्वेश्चन इसमें से बताने तो भी बता दो। हम्म, क्या आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट? तो इसका कॉम्प्लीमेंट 3 नहीं आएगा, ये सेट का रोस्टर फॉर्म 3 आएगा। इसका जब कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 2, फिर क्या आ जाएगा? 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। समझ गए? उसका क्या आएगा बताओ जल्दी? कॉम्प्लीमेंट इसका बता दो चलो, तब मैं समझूंगा कि आ गया तुम लोगों को समझ। हाँ, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्या हट जाएगा इसमें से? 2 हट जाएगा, क्योंकि यहां से x की वैल्यू क्या आने वाली है? 2 आने वाली है। 9 - 5 4 4। उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब कितना आ जाएगा? 1 3 5 7 एंड सो ऑन। क्लियर? हाँ, बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट। पहले ये सेट क्या बनेगा? सेट के एलिमेंट क्या बनेंगे? जो 7 से बड़े हैं। 7 से बड़े मतलब क्या आ जाएगा? 7 इंक्लूडिंग 7 भी है ना। 7 8 9 10 एंड सो ऑन। और ऊपर में क्या लगा है? कॉम्प्लीमेंट। तो बताओ उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। क्या ये क्लियर? हाँ, लास्ट वाले का बताओ जल्दी। पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 10 - 1, मतलब कितना आ जाएगा ये? 9। x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 4.5। समझ गए? अब 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर कौन कौन से लेंगे? 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। और फिर इसका लेना है कॉम्प्लीमेंट। तो बताओ क्या आएगा आंसर करेक्ट? 1 2 3 4। क्या ये क्लियर हो गया? तो बन गया सबको समझ में आ गया? एक लास्ट टेस्ट क्वेश्चन पूछता हूं जो अगली क्लासेस में मैं पूछने वाला हूं। देखते कौन सही आंसर देता है। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या है? सबसे पहले ये सेट अभी कौन सा फॉर्म में लिखा है? सेट बिल्डर। इसको बताओ रोस्टर फॉर्म में लिख के क्या आएगा? क्या आएगा उसका एलिमेंट?
4.5 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता 4.5? क्योंकि x कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर। तो x की वैल्यू 4.5 नहीं हो सकती। तो क्या आएगा इसका आंसर? कुछ नहीं आएगा, ये नल सेट बनेगा। और नल सेट का क्या ले रहे हैं यहाँ पर? कॉम्प्लीमेंट। तो क्या बनेगा नल सेट का कॉम्प्लीमेंट? यूनिवर्सल सेट। और यहाँ यूनिवर्सल कौन सा है? नेचुरल नंबर। उसका करेक्ट आंसर होगा n। समझ में आई ये चीज? तो ऐसे घुमावदार क्वेश्चंस मैं पूछूंगा अगली क्लास में, बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करके आओगे क्या? देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 4। ए दिया है, बी दिया है, यूनिवर्सल दिया है। ये वाला ऑपरेशन करके LHS RHS को चेक करना है दोनों सेम आएगा कि नहीं। ठीक है, ये वाले का वेन डायग्राम है, अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो एक दो क्वेश्चंस कुछ बच गए, उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और एक शॉर्ट टेस्ट रखूंगा 20 मिनट का, जिसमें आपको तुरंत चेक करके मैं बता दूंगा क्या है। ठीक है, तो अभी तक की जो क्लासेस मैंने पढ़ाई, सेट्स की 2 क्लासेस, क्या वो समझ में आ गया? क्लियर है सबको? कुछ डाउट है उसमें? लक्ष्य? हाँ, अगली क्लास में देखूंगा मैं कितना देख के आओ, और नोटबुक में जो इंपॉर्टेंट चीजें पूरी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो एंड करता हूँ फिर आज की क्लास, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।